ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि की लीलाएं भक्तों को भाव विभोर कर देती हैं। श्रीमद् भागवत पुराण की इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं और उनके स्वलोक धाम गमन का प्रसंग बताया गया है, जो भगवत भक्तों को भावुक कर भाव विभोर कर देने वाला है। उद्धव जी कहते हैं, ब्रज में अनेकानेक लीलाएं करने के बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटककर उसके प्राण लेकर उसकी लाश को पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपनी मुनि द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंजन नामक राक्षस के पेट यानी यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व रीति से विवाह करने के लिए नित्य संगनी रुक्मिणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नागनजीती सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए भगवान अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध में अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ामग बना हुआ था। अपने विशाल डील डोल वाले पुत्र भौमासुर को मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब भौमासुर के पुत्र भगवत दत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहाँ भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं श्री कृष्ण को देखते ही खड़ी हो गईं और सबने भगवान को पति रूप में वरण कर लिया। तब भगवान ने निज माया से उतने ही रूप धारण कर सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में पानी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करके उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब काल यवन, जरासंध और साल्व आदि ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारिकापुरी को घेरा, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया। शंबर, द्विज, वाणासुर, मुर, बलबल तथा दंतवक्र आदि अन्य योद्धाओं में से किसी को स्वयं मारा और किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खरी खोटी सलाह से इसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थीं तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता ना हुई। वे सोचने लगे, इस 18 अक्षौणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ होगा। अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दुसह बल बना ही हुआ है। अब ये मधुपान से मतवाले होकर आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हुए, उत्तरा के नष्ट सा हो चुके गर्भ की भगवान ने बचाया।
विश्वात्मा श्री भगवान ने द्वारकापुरी में लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। बहुत वर्षों तक अपनी प्रियाओं के साथ विहार कर उन्हें भी सुख दिया। फिर उन्हें गृहस्थ आश्रम से वैराग्य हो गया। जब योगेश्वर श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यदुकुल का नाश ही भगवान को अभीष्ट है, ये समझकर उन ऋषियों ने बालकों को श्राप दे दिया। कुछ ही महीने बाद प्रभास क्षेत्र को गए वृष्णि भोज और अंधकवंशी यादवों ने वहाँ स्नान करके उस तीर्थ के जल से पितृदेवता और ऋषियों का तर्पण किया। ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी, सोना चांदी, शैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिसमें जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात उन वीरों ने पृथ्वी पर से टेक कर उन्हें प्रणाम किया। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और मदिरा पी। इससे ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण उनमें मारकाट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लेकर बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। इसी समय भागवत सिद्ध मैत्रेय जी वहां आ पहुंचे। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान पूर्ण चितवन से मुझे कहा, मैं तुम्हारी अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। संसार में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्युलोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यही एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। पूर्व काल में पादिकल्प के आरंभ में मैंने ब्रह्मा को जो उपदेश दिया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। तब उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपनी परम स्थिति को उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व को की उपलब्धि का साधन सुनकर उनके चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। अब मैं नर नारायण के तप स्थान बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। जब उद्धव जी जाने लगे तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा, उद्धव जी, वह परम ज्ञान आप हमें भी सुनाइए। तब उद्धव जी ने कहा, उस आत्मज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। मृत्युलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही उनको उपदेश करने के लिए आज्ञा दी थी। तब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवान वृष्णिकुल और भोजवंश से सभी के नष्ट हो जाने पर उद्धव जी कैसे बचे रहे। श्री सुखदेव जी ने कहा, श्री हरि ने अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया, अब मेरे चले जाने पर उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया और लीला से ही उसे अंतर्ध्यान भी कर दिया। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्रेय जी रहते थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।